दूध ले लो दूध। दूध वाला आ गया, दूध ले लो दूध। ताजा ताजा दूध, दूध ले लो दूध। महेश साइकिल की घंटी बजाते हुए तेज तेज चिल्ला रहा था। महेश की आवाज सुनकर गांव की औरतें निकल आई और उन्होंने महेश को रोकते हुए कहा, अरे दूध वाले भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा दूध तो दे दो। अरे कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस एक तरफ साइकिल लगा रहा हूँ, वरना फिर बाद में लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हाँ हाँ लगा लो। वैसे आजकल आपका दूध थोड़ा पतला आ रहा है। अरे नहीं नहीं, किसने कहा भाभी? मैं तो एकदम गाढ़ा दूध लाता हूँ। मेरे घर पर 2 भैंसिया है। यही तो समझ नहीं आता, आपके घर पर तो 2 भैंसिया है और आप पूरे गांव में दूध बांटते हैं। और इसमें समझना क्या है, हमारा भैंसिया बहुत दूध देती है। एक भैंस 10 लीटर दूध देती है। अच्छा, पर ऐसी भैंस तो हमने आज तक कोई भी नहीं देखी है। देखो भाभी, आपको दूध लेना है तो लो, ये फालतू का सवाल जवाब तो मत करो, वैसे भी मुझे देर हो रही है। अरे भैया, तुम तो गुस्सा हो गए। चलो 1 लीटर दूध दे दो। इसके बाद महेश सीमा को दूध देकर वहाँ से आगे चला गया। पूरे दिन दूध बेचने के बाद वो शाम को घर आया, जिस पर उसकी पत्नी विनीता ने कहा, अजी सारा दूध बिक गया क्या? हाँ हाँ, सारा दूध बिक गया। और तुमको तो पता ही है कि हमारा गांव में कोई दूसरा दूध या है ही नहीं है, तो सभी लोग हम ही से दूध लेते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो आप दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं। अरे जरा धीरे बोलो, इतना तेज तेज चिल्लाने का क्या जरूरत है? अरे तुमसे कितना बार कहा है कि ऐसी वैसी बात जरा धीरे बोला करो। और मैंने भी आपको कितनी बार समझाया है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है तो। अरे तो क्या हुआ? अगर हम लोग थोड़ा और अमीर हो जाएंगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग बेईमानी से रुपए कमाएं इस वजह से। अरे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है। अरे चाहे बेईमानी से या फिर ईमानदारी से, बस घर में पैसा आना चाहिए, समझी भाग्यवान। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, हमको बहुत भूख लगी है। वैसे आज तुमने खाना क्या बनाया है? आपने बताया था ना कि कल का दूध फट गया है, तो उसी का पनीर बना दिया है। चलो ये तुमने अच्छा किया। वैसे मैंने तो सोच लिया था उसे मैं लोगों को दे दूंगा, पर तुमने मना कर दिया। अजी अगर आप खराब दूध को देंगे तो आपकी बिक्री खराब नहीं होगी, इसलिए मना किया था। इसके बाद महेश खाना खाने बैठ गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। महेश बहुत ही लालची था और वो जल्दी से अमीर होना चाहता था। ये भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं। क्या ऐसे कोई भैंस नहीं आती जिससे एक दिन में 50 लीटर दूध मिलने लगे? और एक दिन की बात है, मुखिया जी के यहाँ पर कोई प्रोग्राम था, तो मुखिया महेश के घर पर दूध का ऑर्डर देने के लिए आए। अरे ओ महेश, महेश, अरे घर पर हो क्या? तभी वहाँ पर महेश की पत्नी विनीता निकल कर आई और बोली, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे मैं तो महेश से मिलने आया था। महेश लगता है घर पर नहीं है। नहीं नहीं, वो तो दूध बेचने गए हुए हैं। आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? अरे कल मेरे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो सोच रहा हूँ 50 लीटर दूध मिल जाता तो अच्छा होता। 50 लीटर दूध? माफ करिए मुखिया जी, हमारे यहाँ सिर्फ 30 लीटर दूध हो सकता है। 50 लीटर मिलना तो बहुत मुश्किल है। क्या 30 लीटर? ठीक है, तुम ऐसा करो कि 30 लीटर ही दे देना, बाकी मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद मुखिया पैसे देकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब महेश लौट कर आया तो विनीता ने महेश से कहा, अजी हमारे घर पर ना मुखिया जी आए थे। क्या मुखिया आए थे? पर वो हमारे घर पर क्यों आए थे? क्योंकि कल उनके यहाँ उत्सव है, इसी वजह से वो दूध का ऑर्डर देने के लिए आए थे। अच्छा, कितना दूध चाहिए था उनको? 50 लीटर चाहिए था, पर मैंने मना कर दिया। हम उन्हें 30 लीटर दूध ही दे पाएंगे ना। ये तुमने क्या किया? अरे मना क्यों किया? पानी मिलाकर ना 50 लीटर कर लेते। अजी हमारी भैंस सिर्फ 20 लीटर दूध ही देती है, उसमें जब पानी मिलाएंगे तब 30 लीटर कर पाएंगे।
अगर उन्हें पूरा पानी ही पकड़ा दोगे तो मुखिया को पता नहीं लग जाएगा क्या? ये सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया और उसने कहा, ये तो तुमने ठीक कहा, फिर भी मना क्यों किया? मैं दूसरे गांव से दूध लाकर उन्हें दे देता। ये सुनकर विनीता ने कहा, अब मुझे क्या पता था, अब आप खुद ही मुखिया जी से बात कर लेना। हाँ हाँ, मैं मुखिया जी से बात करने जा रहा हूँ। तुम भी आई लक्ष्मी को लौटा देती हो। इसके बाद वो मुखिया जी के घर बात करने चला गया। मुखिया ने जब महेश को देखा तो कहा, आओ महेश, कैसे आना हुआ? मैं अभी तुम्हारे घर से ही लौट कर आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे विनीता ने बताया था आपको 50 लीटर दूध चाहिए था ना? हाँ हाँ, पर तुम्हारे यहाँ तो 30 लीटर है ना, तो मैंने 20 लीटर का इंतजाम कहीं और से कर लिया। क्या? कहीं और से कर लिया? अरे, अगर आप मुझे बता देते तो मैं ही कर देता। अरे मैं तो तुम्हारे घर गया था, पर तुम्हारी पत्नी ने ही मना कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे आप किस रेट में दूध ले रहे हैं? अरे थोड़ा महंगा मिल रहा है, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं दूसरे गांव से लाकर आपको इस रेट में दूध दे दूंगा। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम ही दूध ले आना, मैं उसे मना कर दूंगा। ये सुनकर महेश काफी खुश हुआ और वहाँ से चला आया। अब ना आया मजा, अब मैं दूसरे गांव से जाकर दूध लाऊंगा और सेठ को पकड़ा दूंगा। अगली सुबह ही महेश दूध लाने के लिए निकल गया। जब वो दूसरे गांव पहुंचा तो वहाँ कहीं भी दूध नहीं था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे यहाँ तो दूध ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मैंने तो मुखिया जी से कहा है कि मैं उन्हें पूरा दूध दूंगा। अब तो महेश एक गांव से दूसरे गांव भटकने लगा, पर उसे दूध कहीं नहीं मिल रहा था, जिस पर उसने कहा, हे भगवान, अगर दूध नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुखिया जी बहुत सुनाएंगे, और अगर मैंने उन्हें ज्यादा पानी मिलाकर दिया तो भी उनको पता चल जाएगा। हे प्रभु, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। ये कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उसी पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बर्तन दबा हुआ था। मुकेश की नजर बर्तन पर गई तो वो थोड़ा हैरान हुआ। अरे ये क्या? ये तो कोई पतीला लग रहा है। इसके बाद महेश ने उस पतीले को निकाला तो वो पीतल का पतीला था। पतीले को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। और ये कैसा पतीला है, और इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? अब मैं इस पतीले का क्या करूं? चलो इसे घर ले चलता हूं, किसी न किसी काम ही आ जाएगा। ये कहकर वो पतीला लेकर घर आ गया। विनीता ने देखा महेश काफी ज्यादा दुखी था। उसे इस तरह दुखी देखकर विनीता ने कहा, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, दूध का कहीं इंतजाम हुआ ही नहीं। क्या दूध का इंतजाम नहीं हुआ? तो अब आप मुखिया को क्या देंगे? आपने तो उनसे पूरे 50 लीटर का वादा किया था, 30 लीटर तो तैयार रखा है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए। दूसरे गांव गया पर वहां भी दूध नहीं मिला। लगता है आज तो बहुत भारी बेइज्जती होगी। ये सुनकर विनीता भी काफी ज्यादा परेशान हुई। तभी उसने उस पतीले को देखा और कहा, अजी, ये पतीला आपको कहाँ मिल गया? आप इसे क्यों लेकर आए हैं? अरे ये मुझे एक पेड़ के नीचे दबा हुआ मिला, सोचा ये हमारे किसी काम ही आ जाएगा। हाँ हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। चलिए, इसी में आप दूध लेकर मुखिया को दे आइए। वैसे भी अब दूध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें मना कर देना, और क्या। हाँ हाँ, यही सही भी रहेगा। इसके बाद विनीता उसी पतीले में दूध को नापने लगती है। इसके बाद महेश उस पतीले का दूध अपने दूध वाली टंकी में भर देता है और थोड़ा दूध पतीले में रह जाता है। तभी अचानक पूरा पतीला फिर से दूध से भर गया। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और विनीता ने हैरानी से कहा, अजी, ये क्या? ये पतीला तो अभी खाली हो गया था, तो फिर पूरा दूध कैसे भर गया? यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये कैसे हो रहा है? इसके बाद महेश ने फिर से उस पतीले को खाली किया, पर थोड़ा दूध फिर भी रह गया। जैसे ही उसने पतीले को जमीन में रखा, पतीला फिर से अपने आप दूध से भर गया। ये देखकर महेश ने कहा, मुझे तो लगता है ना, ये पतीला जादुई है। क्या? अगर ऐसी बात है तो हमारे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
इसके बाद महेश पूरा 50 लीटर दूध करके मुखिया को दे आया, जिसे देखकर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे मुखिया जी, आऊंगा क्यों नहीं। जब मैंने आपसे कहा है कि दूध मैं ही आपको दूंगा तो मैं ही दूंगा। इसके बाद महेश ने मुखिया को दूध दे दिया, जिसके बाद मुखिया ने महेश को पैसे दिए। पैसे पाकर महेश काफी खुश हो गया और घर आ गया। घर आने पर उसने विनीता को पैसे दिए और कहा, आज तो इस जादुई पतीले ने हमें बचा लिया। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो हम इसमें कुछ और रख कर देखते हैं। इसके बाद महेश ने उसमें खाना रखा, पर कुछ नहीं हुआ, जिसे देखकर महेश ने कहा, अरे ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, सिर्फ दूध से ही पतीला भर रहा है। अजी मुझे तो लगता है ये किसी पुण्य आत्मा दूध वाले का पतीला होगा, इसलिए तो ये पतीला सिर्फ दूध से भर रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है। चलो हमें क्या, अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। अब तो हमें कभी भी दूध की कमी नहीं होगी। अब तुम इसी में से दूध निकालना। इसके बाद विनीता उसी पतीले में दूध निकालने लगी, जिसके बाद महेश पूरे गांव में दूध देने लगा। धीरे धीरे वो अमीर होने लगा, पर महेश की लालसा और ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से उसने अपने आप से कहा, और इस पतीले में तो बहुत सारा दूध आता है, क्यों न मैं इसमें पानी मिलाकर दूसरे गांव को भी दूध बेचूं, तो मुझे बहुत मुनाफा होगा। वैसे भी किसी को क्या पता लगने वाला है कि मेरा दूध बहुत ही गाढ़ा है। और यही सोचकर वो दूसरे गांव में भी दूध देने लगा। अब तो आसपास के गांव में महेश ही दूध दिया करता था, जिसे देखकर गांव वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते। बड़ी हैरानी वाली बात है, महेश के पास सिर्फ 2 भैंस है, फिर भी वो गांव में और आसपास के गांव में भी दूध देता है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, पर सच तो यही है कि वही सब तरफ दूध दे रहा है। अरे आखिर सोचने वाली बात है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतना दूध सिर्फ 2 भैंस नहीं दे सकती है भाई। अजी हमें करना क्या है, हमें तो दूध मिल रहा है ना, और वैसे भी उसका दूध पूरी तरह से शुद्ध और गाढ़ा होता है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। महेश दिन ब दिन लालची होता जा रहा था। इसके लालच की वजह से विनीता काफी ज्यादा परेशान थी। अजी अब हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप इतना लालच क्यों दिखा रहे हैं? क्यों, क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अजी मैं देख रही हूँ, अब हमारे पास वो जादुई पतीला भी है, फिर भी आप दूध में पानी मिलाकर बेच रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, तुम देख नहीं रही हो? हम 2-3 गांव में दूध दे रहे हैं, और अगर थोड़ा सा पानी भी मिला लेते हैं तो किसी को क्या पता लगने वाला है? ये अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए। अरे तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनकर विनीता ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन विनीता अपने घर के बाहर बैठी हुई कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया और विनीता से बोला, अरे बिटिया, बहुत तेज भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ होगा? हाँ बाबा, अभी आपके लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ मैं। ये कहकर विनीता घर के अंदर खाना लेने चली गई। कुछ देर बाद विनीता खाना लेकर आई और उसने बूढ़े आदमी से कहा, ये लीजिए बाबा, खाना खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। इसके बाद बूढ़ा आदमी खाना खाने लगा, पर वो काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। विनीता ने जब बूढ़े आदमी को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ बाबा, आप थोड़े दुखी लग रहे हैं? क्या बताऊं, कुछ समय पहले मेरा एक पतीला खो गया है, इसी की वजह से दुखी हूँ। क्या पतीला खो गया? तो आप दूसरा ले लीजिए ना, इतना दुखी होने की क्या आवश्यकता है? वो पतीला ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि जादू ही था। वो पतीला मुझे एक साधु महाराज ने दिया था, पर मेरी गलती की वजह से वो खो गया।
ये सुनकर विनीता काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि कहीं बूढ़ा आदमी उसी पतीले की बात तो नहीं कर रहा था जो उसके घर पर था। विनीता को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाबा, मैं बस ऐसे ही सोच में पड़ गई थी। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे पेट को भर दिया। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद विनीता ने अपने आप से कहा, कहीं ये बाबा उसी पतीले की बात तो नहीं कर रहे थे जो हमारे घर पर है। अब मैं कैसे पता लगाऊं? और इस बारे में तो मेरे पति को पता लग गया ना, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। विनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अपना पतीला ढूंढ रहे हैं, मुझे उन्हें उनका वो पतीला लौटा देना चाहिए, पर मेरे पति ऐसा कभी होने ही नहीं देंगे। तभी वहाँ पर महेश आ गया। महेश ने जब विनीता को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ? क्या अभी तक उसी बात को सोच रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो? मुझे बताओ ना, क्या हो गया? मैं तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बताओ ना, क्या तुम्हें बताना है? जी, वो उस जादुई पतीले का ना आज असली मालिक आया था। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? जी, वो बूढ़ा आदमी था। वैसे तो वो हमारे घर पर खाना मांगने आया था, पर जब मैंने उसे परेशान देखा तो उसने बताया कि उसका एक जादुई पतीला खो गया है। तो तुमने उससे इस बारे में पूछा ही क्यों था? जरूरी नहीं कि वो हमारे ही पतीले के बारे में बात कर रहा हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई धोखेबाज हो जो हमारे पतीले को लेने आया हो। ये सुनकर विनीता सोच में पड़ गई और उसने अपने पति से कहा, जी पर हमने तो किसी को पतीले के बारे में बताया ही नहीं है, फिर आखिर कोई पतीला लेने कैसे आ सकता है? अरे नहीं नहीं, लोगों का क्या भरोसा। मुझे नहीं लगता है कि वो पतीला उसका होगा। तुम बिना फालतू में इस बारे में ज्यादा मत सोचो, और ना ही उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने की कोशिश करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। ये सुनकर विनीता शांत रह गई। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी गांव में इधर उधर घूम रहा था और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने आप से बोला, लगता है अब मुझे मेरा पतीला नहीं मिलने वाला। जिस किसी को भी वो पतीला मिला होगा वो मुझे कभी भी वापस नहीं देगा। ये कहकर बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा दुखी हुआ। तभी वहाँ पर भोला आया। भोला ने जब बूढ़े आदमी को परेशान देखा तो कहा, अरे क्या हुआ बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा एक पतीला खो गया है, इसीलिए परेशान हूँ। क्या पतीला खो गया है? कैसा पतीला था? आप मुझे बताइए, शायद मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद करूं। नहीं नहीं, मैंने पूरे गांव में पूछ लिया, पर किसी के पास भी वो पतीला नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है। आप परेशान मत होइए, आपका पतीला मिल जाएगा बाबा। मुझे नहीं लगता बेटा मेरा पतीला मिलेगा, क्योंकि जिस किसी को वो मिला होगा वो मुझे वापस नहीं देगा। अरे पर वो आपको वापस क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो जादुई पतीला है, इस वजह से। ये सुनकर भोला काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या जादुई पतीला? यह भला कैसे हो सकता है बाबा? मैंने तो आज से पहले कभी भी जादुई चीजों के बारे में नहीं सुना है। मुझे पता है बेटा, पर जादुई चीजें होती हैं। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। बूढ़े आदमी के जाने के बाद भोला सोच में पड़ गया और अपने आप से बोला, आखिर ये कैसे हो सकता है बाबा? और अगर वो पतीला खो गया है तो फिर किसे मिला होगा? तभी उसे महेश के बारे में ख्याल आया और उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पतीला महेश को मिला हो, क्योंकि महेश बहुत ज्यादा अमीर हुआ है, वो भी कुछ ही दिनों में। ये सोचकर वो महेश के घर आ गया, जहाँ पर महेश अपने घर पर बैठा हुआ कुछ हिसाब किताब जोड़ रहा था। उसने जब भोला को देखा तो कहा, अरे भोला, कैसे आना हुआ घर पर? क्या दूध चाहिए था? नहीं नहीं भैया, दूध नहीं, बस ऐसे ही घूमने आया। आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं पड़ते हो।
अरे भैया, कारोबार बड़ा हो गया है, इसी वजह से। पहले छोटा दूध वाला था, पर आज मैं बड़ा दूध वाला हो गया हूँ। यही तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, आप इतने बड़े दूध वाले कैसे हो गए, जबकि पहले तो आपके पास सिर्फ 2 भैंस थी, और जहाँ तक मुझे पता है आज भी 2 ही भैंस हैं। हाँ भैया, ये तो तुम सही कह रहे हो, पर भगवान की दुआ से मैं अब सभी को दूध आराम से दे सकता हूँ। अच्छा, पर वो कैसे, जरा मुझे भी बता दो, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अरे कुछ नहीं है, तुम अपना बताओ, तुम कैसे आए? अरे बताया तो था, तुमसे मिलने आया। वैसे भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं, वो कहाँ चली गईं? अरे वो कुछ काम से बाजार गई है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर भोला वहाँ से चला गया, जिस पर महेश थोड़ा परेशान हुआ और बोला, ये अचानक भोला मेरे घर कैसे आया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला को मुझ पर शक हो गया हो? मुझे कुछ भैंसों को और लाना पड़ेगा, जिससे गांव वालों को शक ना हो। ये कहकर महेश 2 भैंस और खरीद कर ले आता है, जिसे देखकर विनीता थोड़ी हैरान होती है। अजी, आप इन भैंसों को खरीद कर क्यों लाए हैं? पहले से ही हमारे घर पर 2 भैंस थी तो। हाँ हाँ, मुझे पता है, पर गांव वालों को हम पर शक न हो इसीलिए लाया हूँ, क्योंकि हम पूरे गांव में और अगल बगल के गांव में दूध देते हैं, तो लोगों को शक होता है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही भैंसे हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हुआ, चलिए आप इनके लिए नौकर रख देना, क्योंकि मैं तो इनके काम नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं इसके लिए नौकर रख दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम तो बस आराम से महारानी बनकर रहो। ये सुनकर विनीता काफी ज्यादा खुश हुई और उसके मन में अभी भी उस बूढ़े आदमी का ख्याल था। उसने अपने मन में कहा, यहाँ पर हम लोग कितने ज्यादा अमीर हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी अपने पतीले के लिए इधर उधर घूम रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अपने पति से ज्यादा मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती हूँ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब हर समय भोला महेश पर नजर रखने लगा। जब महेश दूध बेचने जाता तो भोला उसके घर आ जाता और विनीता से बातचीत किया करता था। और भाभी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भोला, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, सोचा आपके घर आ जाऊं। और अब तो आपके हालचाल काफी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि अब आप पहले से ज्यादा अमीर हो गई हैं। हाँ हाँ, ये सब भगवान की दुआ से हुआ है। तभी अचानक भोला की नजर उसी पतीले पर पड़ी। पतीले को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, भाभी, ये पतीला आपने कब ले लिया? अरे ये पतीला, इसे तो हम लोग अभी कुछ समय पहले ही लेकर आए थे। ये कहकर विनीता ने उस पतीले को उठाकर रख दिया, जिसे देखकर भोला को यकीन हो गया कि ये पतीला महेश को भी मिला, और इसके बाद वो वहाँ से चला गया, जिस पर विनीता थोड़ी हैरान हुई। अरे ये भोला भैया चले कैसे गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पतीले के बारे में पूछने आए हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ भोला उसी बूढ़े आदमी के पास गया और उस बूढ़े आदमी से बोला, बाबा, मुझे आपके पतीले के बारे में पता लग गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? कहाँ है वो पतीला? वो पतीला हमारे लालची दूध वाले के पास है। वो बहुत ज्यादा लालची है। क्या लालची दूध वाला? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? इसके बाद भोला ने उसे विस्तार से सारी बात बताई, जिसे सुनकर बूढ़े आदमी ने कहा, उस पतीला का अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो उस पतीले में कुछ भी नहीं होगा। लगता है अब मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सुनकर भोला काफी ज्यादा खुश हुआ। वहीं बूढ़ा आदमी वहीं ध्यान लगाकर बैठ गया। दूसरी तरफ विनीता ने उसी पतीले में से दूध निकाला, पर दूध बढ़ ही नहीं रहा था, जिससे वो काफी हैरान हुई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं दूध निकाल रही हूँ पर दूध बढ़ क्यों नहीं रहा? और तभी अचानक सारा दूध पानी में बदल गया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गई। अरे ये दूध पानी में कैसे बदल गया? ये सब क्या हो रहा है? उसने ये सारी बात महेश को बताई। महेश को जब पता लगा तो वो भी काफी ज्यादा परेशान हुआ। ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाजी, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
कि आखिर दूध पानी में बदल कैसे रहा है, जबकि आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। महेश भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसके बाद उसने पतीले में फिर से दूध रखा तो वो पानी में बदल गया, जिसे देखकर उसने कहा, लगता है अब ये पतीला काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जरूर उस बूढ़े आदमी ने ही कुछ किया है। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी अचानक उनके घर में आग लग जाती है। अचानक आग लगने से उनका सब कुछ जलकर राख हो जाता है, जिसे देखकर महेश और विनीता काफी ज्यादा दुखी होते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे घर में आग कैसे लग गई? हाँ जी, ये सब क्या हो रहा है? दूध पानी बन रहा है, अचानक आग लग गई। लगता है ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने क्या किया है? क्यों, आपको पता नहीं है आपने क्या किया है? आपने लालच किया है। अगर आप लालच ना करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हे भगवान, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने जितना भी कमाया था सब कुछ जलकर राख हो गया। हे भगवान। अब तो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी विनीता ने कहा, हाँ जी, हमारे पास अभी जो कुछ भी है ना, उसे बचाने का बस एक ही तरीका है। हमें उस बूढ़े आदमी के पास जाना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो, पतीले को उसी बूढ़े आदमी को हम लौटा देंगे। इसके बाद महेश ने पतीला लिया और वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्हें गांव के बाहर वो बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। बूढ़े आदमी को देखकर वो दोनों उसके पास गए और महेश ने पतीले को रखते हुए बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, ये रहा आपका पतीला। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तभी बूढ़े आदमी ने आंखें खोली और महेश विनीता को देखकर कहा, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस तुमने मेरे पतीले का दुरुपयोग किया है, इसलिए तुम्हें ये सब भुगतने के लिए मिला। हमने भला पतीले का क्या दुरुपयोग किया? ये मुझे एक पेड़ के नीचे मिला था। सही कहा तुमने, ये तुम्हें पेड़ के नीचे मिला, पर जब तुम्हें पता लगा कि ये जादुई है, तब भी तुमने दूध में पानी मिलाना नहीं छोड़ा और अपने लालच में तुम आगे बढ़ते गए। ये सुनकर महेश काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप ये सब करना बंद कर दीजिए। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। अरे मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, मैं भला कौन होता हूँ तुम्हें बर्बाद करने वाला। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम बच गए, वरना तुम भी इस आग में जलकर राख हो जाते। ये सुनकर महेश काफी ज्यादा हैरान हो गया। इस पर विनीता ने बूढ़े आदमी से कहा, बाबा मेरे पति को माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि मेरे पति बहुत ज्यादा लालची हैं। मुझे पता लग गया था कि ये पतीला आपका है, पर मैं अपने पति की वजह से चुप रही। मुझे पता है बेटी, तुम्हारा दिल बड़ा ही साफ है। मैं उसी समय समझ गया था, पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं देखना चाहता था तुम्हारा पति सच बताता है या नहीं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। ये रहा आपका पतीला, मुझे आपका पतीला नहीं चाहिए। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, पर आगे से कभी लालच मत करना, क्योंकि अगर तुमने लालच किया तो तुम अपने लालच की आग में जलकर राख हो जाओगे। नहीं, अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। मुझे समझ में आ गया है, लालच करने से हमारा हमेशा बुरा ही होता है। इसके बाद महेश और विनीता घर लौट आए। घर आने पर महेश काफी ज्यादा दुखी था, जिस पर विनीता ने कहा, अजी अब जो हो गया उसे भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। आप फिर से मेहनत करके दूध बेचना ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारे पास हमारी भैंसें तो हैं ही। इसके बाद महेश पूरी ईमानदारी के साथ दूध बेचने लगा, जिसे देखकर विनीता काफी ज्यादा खुश थी।
और कुछ ही समय में उन लोगों के हालात फिर से पहले जैसे हो गए और अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे।